हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एग्रीकल्चरल फाइनेंस में जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले अपने को उसका बेसिक मीनिंग पता होना जरूरी होता है, तभी अपन उसको आगे समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट का बेसिक मीनिंग। तो एग्रीकल्चरल का जो बेसिक मीनिंग है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्रेडिट का सबसे बेसिक मीनिंग होता है लोन। मतलब लोन को ही क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट जो है ये शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द क्रेडो से आया है, जिसका मीन होता है आई बिलीव। इस लाइन का मतलब ये है कि जो क्रेडिट है वो लैटिन भाषा के शब्द क्रेडो से बना है, जो कि ये जो अपना क्रेडिट है ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है बिलीव पे, ट्रस्ट पे, मतलब विश्वास पे क्रेडिट दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन, क्रेडिट इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पस ऑन सर्टेन कंडीशंस with some interest which can be repaid sooner or later। अब इसके डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि अपने को सर्टेन पर्पस के लिए दी जाती है, सर्टेन कंडीशंस पे दी जाती है और सम इंटरेस्ट, उस पे कुछ ब्याज लगाया जाता है जिसको अपने को थोड़े या ज्यादा टाइम के बाद वापस रीपे करना पड़ता है। मतलब बेसिकली क्रेडिट की डेफिनेशन क्या हो गई कि ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होती है जिसको अपने को सर्टेन कंडीशंस पर, सर्टेन पर्पस के लिए और सर्टेन टाइम के लिए सर्टेन इंटरेस्ट रेट लगा के दिया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? क्रेडिट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द आया है रीपेड। तो दो चीजें होती हैं फाइनेंस में, एक होता है रीपे और एक होता है रीपेमेंट। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो मान लो अपन ने किसी से 100 रुपए उधार लिए। अब अगर अपन उस फ्रेंड को 100 के 100 रुपए कुछ टाइम के बाद वापस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रीपे कहते हैं। लेकिन अगर अपन इस पे कुछ इंटरेस्ट लगा के उसको रिटर्न करते हैं कुछ समय बाद, मान लो कि उसने इंटरेस्ट लगाया x, तो कुछ टाइम बाद अपन उसको कितने रुपए देंगे? 100 प्लस x। तो ये जो कंडीशन है, इंटरेस्ट वाली जो कंडीशन है, ब्याज वाली जो कंडीशन है, उसको तो कहते हैं रीपेमेंट। और बिना ब्याज के जितना पैसा लिया उतना ही वापस देते हैं तो उसको कहते हैं रीपे। तो आई होप कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब अपन ने जो है लोन ले लिया। अब उस लोन लेने की अपने को जरूरत क्या पड़ी? मतलब क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रेडिट की क्या जरूरत है? तो पहली जरूरत अपने को क्या है? बाइंग एग्रीकल्चरल इनपुट। मतलब एग्रीकल्चर के लिए इनपुट खरीदना। मतलब एग्रीकल्चर के इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? सीड होता है, फर्टिलाइजर होते हैं, तो उनको खरीदने के लिए अपने को पैसा चाहिए। वो पैसा अपन कहाँ से ले रहे हैं? लोन से ले रहे हैं, क्रेडिट से ले रहे हैं। तो मतलब एग्रीकल्चरल इनपुट को खरीदने के लिए अपने को क्या चाहिए? लोन चाहिए। दूसरा, supporting their families in those years when the crop have not been good। मान लो कि किसी साल कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि फार्मर की जो भी क्रॉप है वो उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे वो अपनी फैमिली को जो है लोन लेके सपोर्ट कर सकता है, लोन से अपनी लाइवलीहुड चला सकता है। फिर तीसरा, बाइंग एडिशनल लैंड टू क्लियर ओल्ड डेब्ट। मीन्स एडिशनल लैंड खरीदना और ज्यादा जमीन खरीदना ताकि वो अपने ओल्ड डेब्ट, मतलब कि अपने जो पुराने कर्ज हैं उनको भी चुका सके। लोन लेके वो नई जमीन खरीदेगा तो अपने पुराने जो कर्ज हैं उनको वो चुका पाएगा। फिर इसके बाद है इंक्रीजिंग फार्म एफिशिएंसी अगेंस्ट लिमिटिंग रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, हायरिंग ऑफ इरिगेशन, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस, लेबर एंड मशीनरी। इट मीन्स कि फार्म एफिशिएंसी को बढ़ाना, लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, उनके लिए अपने को क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए। जैसे कि जो इरिगेशन लिफ्टिंग डिवाइसेस होते हैं उनको खरीदने के लिए भी अपने को पैसा चाहिए, और वो पैसा अपन कहाँ से ले रहे हैं? क्रेडिट से ले रहे हैं। दूसरा, लेबर, अगर अपने को मजदूर चाहिए तभी अपन फार्म एफिशिएंसी मीन्स एक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाना,
तो उसके लिए जितना ज्यादा लेबर काम करेगा जितना अच्छे से, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जितनी मशीनरी का अपन यूज करेंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो क्रेडिट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्रेडिट क्लासिफिकेशन, क्रेडिट का वर्गीकरण। तो क्रेडिट का वर्गीकरण जो है अलग अलग बेसिस पे किया गया है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला बेसिस है वो है टाइम के आधार पर क्रेडिट का क्लासिफिकेशन। तो टाइम के आधार पर क्रेडिट को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा है मीडियम टर्म लोन, और तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन। तो जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, जैसे कि इसके नाम से ही इसमें नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है कि शॉर्ट टाइम के अंदर, मतलब इसका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो 6 से 18 महीने का होता है। 6 से 18 महीने के अंदर अपन इस लोन को चुका सकते हैं, इसको चुकाना पड़ता है। जनरली माना जाता है कि 1 साल के अंदर अपन अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करके इस लोन को चुकाते हैं। जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म लोन के अंदर आता है। दूसरा है मीडियम टर्म लोन। इसमें क्या होता है कि ये 18 मंथ से 5 साल तक इसका रीपेमेंट पीरियड होता है, मतलब 18 महीने से 5 साल तक अपन इस लोन को चुका सकते हैं। अब ये लोन जो है मशीनरी परचेज करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी यूज करते हैं, तो उनको खरीदने में जो पैसा लगता है वो सब मीडियम टर्म लोन के अंदर दिया जाता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन का जो रीपेमेंट पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, 5 साल से 20 साल तक अपन इसको जो है रीपे कर सकते हैं। और ये जो लोन है वो दिया जाता है लैंड खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग्स खरीदने के लिए और ट्रैक्टर खरीदने के लिए। दूसरा जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पे। तो पहला इसमें होता है प्रोडक्शन लोन। जैसे कि इसके नाम में है प्रोडक्शन लोन, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो लोन दिया जाता है वो प्रोडक्शन लोन के अंदर आएगा। और एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन ही क्या है, प्रोडक्शन लोन है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट लोन। इन्वेस्टमेंट लोन दिया जाता है मशीनरी के लिए। फिर तीसरा है मार्केटिंग लोन। मार्केटिंग लोन means to help the farmers in overcoming distress sales and to market the produce in a better way। मतलब अपन ने जो क्रॉप प्रोडक्शन किया है, जो भी उससे अपन को उत्पादन मिला है उसको अपन मार्केट में भेजेंगे, तो उस मार्केट के जो सेल डिस्ट्रेस है उसको कम करने के लिए और उसको मार्केट में बेटर वे के अंदर पहुंचाने के लिए उसका जो अपने को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह सब लगता है, तो वो मार्केटिंग लोन्स के अंदर आता है। और चौथा है कंजप्शन लोन। तो कंजप्शन लोन के अंदर प्रोडक्शन लोन, क्रॉप प्रोडक्शन लोन के अलावा जो भी लोन है वो सब आते हैं अपने पास कंजप्शन लोन के अंदर। तो अगला जो टाइप है इसमें वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अब जब भी लोन लेते हैं तो कोई ना कोई अपन सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ना कुछ रखते हैं, तो उसके बेसिस पे ये है। तो इसमें 2 टाइप है, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। तो सबसे पहले आता है सिक्योर्ड लोन्स, ऐसे लोन जिनके अंदर अपन कोई चीज जो है सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखते हैं, मतलब वो तो सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगी। और जिसमें कोई भी चीज अपने को सिक्योरिटी के तौर पर नहीं देनी पड़ती है वो अनसिक्योर्ड के अंदर आएगी। इसके अंदर अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपने रिश्तेदार वगैरह से जो भी पैसा लेते हैं, जो भी लोन लेते हैं, उसके अंदर अपने को कोई इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आते हैं। अब जो सिक्योर लोन्स हैं इनके भी डिफरेंट टाइप है, इनके 5 टाइप है। तो पहला है पर्सनल सिक्योरिटी। तो पर्सनल सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि द बोरोवर हिमसेल्फ स्टैंड एज अ गारंटर। मतलब कि इसमें जो लोन लेता है वो खुद ही गारंटर होता है। दूसरा होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको अपन एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह, ये सब इसके अंदर आती है। तीसरा होता है चैटल लॉन्स। तो चैटल लॉन्स के अंदर अपन क्या करते हैं, ज्वेलरी और यूटेंसिल्स को सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं। ज्वेलरी तो आप सब समझ रहे होंगे, सोना चांदी जितने भी बने हुए जो गहने हैं उसके बेसिस पे। और यूटेंसिल्स मीन्स की बर्तनों को अगर अपन सिक्योरिटी पे रखते हैं तो वो आता है चैटल लोन्स के अंदर। फिर चौथा है मोर्टगेज। मोर्टगेज क्या होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड, बिल्डिंग वगैरह पे जो लोन लेते हैं अपन उसको कहते हैं मोर्टगेज। अब मोर्टगेज भी 2 तरीके का होते हैं, सिंपल मोर्टगेज और इक्विटेबल मोर्टगेज। तो सिंपल मोर्टगेज क्या होता है कि मतलब अगर अपन जो भी प्रॉपर्टी है वो अगर अपनी एंसेस्ट्रली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को रख रहे हैं, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने को अपने पूर्वजों से मिली है, उसको अपन अगर एज ए सिक्योरिटी रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं या उस पे लोन ले रहे हैं, तो वो तो होता है सिंपल मोर्टगेज।
और सेकंड होता है इक्विटेबल, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो अपन ने खुद ने खरीदी है उस पे अगर अपन लोन ले रहे हैं तो वो इक्विटेबल मॉर्टगेज के अंदर आएगा। फिर पांचवा है हाइपोथिकेटेड लोन, ये भी एक तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर दिया जाने वाला लोन है। इसके अंदर जो बोरोवर होता है उसको तो हाइपोथिकेटर बोलते हैं और जो बैंक होता है उसको हाइपोथिकेटी बोलते हैं। अब ये हाइपोथिकेटेड लोन है अपने पास दो टाइप का होता है। पहला टाइप है इसमें की लोन्स और दूसरा टाइप है इसमें ओपन लोन्स। तो की लोन्स में जो भी अपन मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो फिजिकल पोजीशन है वो होता है बैंक के पास, लेकिन जो ओपन लोन्स है उसके अंदर जो फिजिकल पोजीशन होता है वो होता है बोरोवर के पास। तो अगला जो क्लासिफिकेशन वो है बेस्ड ऑन बिजनेस एक्टिविटी, कौन से बिजनेस एक्टिविटी के लिए अपन लोन ले रहे हैं। लाइक फार्मर, लाइक डेयरी फार्मर, पोल्ट्री फार्मर और फिशिकल्चर, मतलब कौन से बिजनेस के लिए अपन लोन लेना चाह रहे हैं उसके बेसिस पे है कि अपन फिशिकल्चर के लिए लेना चाह रहे हैं, सेरिकल्चर के लिए लेना चाह रहे हैं, पोल्ट्री के लिए लेना चाह रहे हैं या डेयरी के लिए लेना चाह रहे हैं। अब इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का जो मीन होता है वो ये होता है कि जो भी अपन ने लोन लिया है वो कितने टाइम के अंदर इनकम वापस जनरेट कर सकता है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो अब ये दो टाइप का होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन और दूसरा है पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन। तो जो सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन है वो एक साल के अंदर ही अपने को जो है इनकम जनरेट कर देता है। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन लोन, एक साल के अंदर अपन आसानी से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं और उससे अपनी इनकम जनरेट होना शुरू हो सकती है। तो ये सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन के अंदर आता है। दूसरा है इसमें पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन, ऐसा लोन जिसमें इनकम जनरेट होने में कुछ टाइम लगता है उसे पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं 2 से 5 साल लग जाते हैं। जैसे अपने कोई ओवरचार्ज लगाया तो ओवरचार्ज ऐसा तो है नहीं कि अपने को एक साल में ही जो है प्रोडक्शन देने लग जाता है, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होते होते 2-5 साल लग जाते हैं। तो अपने को इस लोन से जो है इनकम जनरेट करने में 2-5 साल लग जाते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन अप्रोच। तो अप्रोच के बेसिस पे ये 3 तरीके का होता है। इंडिविजुअल अप्रोच, माना कि किसी एक इंडिविजुअल ने लोन के लिए अप्रोच किया और उसको लोन देते हैं तो वो होता है इंडिविजुअल अप्रोच लोन। दूसरा होता है एरिया बेस्ड अप्रोच, मीन्स कि क्या किसी एरिया के कुछ लोग मिलकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनको जो लोन दिया जाता है मिला के उसको एरिया बेस्ड अप्रोच लोन कहते हैं। जैसे कि DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मतलब कि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज होती है जिनके लिए दिया जाता है। और तीसरा है DIR, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट लोन, ये स्पेशली वीकर सेक्शन को दिया जाता है और 4% एनम पे, मतलब कि 4% इंटरेस्ट रेट पे ये दिया जाता है। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट के बेसिस पे 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट लोन एंड इनडायरेक्ट लोन। तो डायरेक्ट लोन वो लोन होता है जो सीधा फार्मर को दिया जाता है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो लोन देते हैं वो डायरेक्ट लोन होता है। और इनडायरेक्ट लोन ऐसा लोन, मतलब ये लोन उन कंपनीज को दिया जाता है जो इनडायरेक्टली फार्मर के लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे कि सीड कंपनी होती है, फर्टिलाइजर कंपनी होती है, तो काम किसके लिए करती है, फार्मर के लिए करती है। लेकिन इसमें लोन फार्मर को नहीं दे रहे, अपन उस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली फार्मर के बेनिफिट के लिए अपन जो लोन दे रहे हैं वो आएगा इनडायरेक्ट लोन के अंदर। तो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी नीड और इसका क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।